everyone. Greetings from Ahana Heritage Foundation. हाँ मैम। As you may be aware that Ahana was born from an ardent desire to create a larger canvas than what exists today for the artisans. Our motto is to raise the dignity of the Indian artisans in our own small way, and also to preserve the rich heritage the country has. Taking steps to achieve our motto, today we introduce Pattachitra form of painting to you. Pattachitra means cloth painting in Sanskrit. Patta means cloth and Chitra means picture or painting. And this art form belongs to Odisha, yes, and Bengal, dating back to 5th century BC. The ancient art form is said to be originated from the world famous this Puri Rath Yatra. Well, we have with us Mr. Nayak, a Pattachitra artist. So let's hear from him everything regarding Pattachitra. Namaskar Nayak ji. नमस्ते मैम। नमस्कार। और अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। तो अब हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि पट्टचित्र क्या है और मतलब पट्टचित्र का में क्या इसका क्या इतिहास है या इसका महत्व क्या है? हमारे उड़ीसा का जो पट्टचित्र का इतिहास है, हम लोग जो जानते हैं, हमारे पापा ग्रैंडपा मतलब जो थे, दादाजी पापा जो थे बना रहे थे, उनसे जानते हैं कि इसका कनेक्शन जगन्नाथ जी का टेम्पल से है जी। जगन्नाथ जी, हाँ, जगन्नाथ जी का मंदिर के साथ कनेक्ट है, क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर भी अभी तो ASI वाले बोल रहे हैं कि 1100 साल पुराना है मंदिर, मगर हमारे इतिहास में माना जाता है कि मतलब ये मिनिमम महाभारत के एंडिंग के बाद कनेक्ट है जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने बनाया था इसके मंदिर को। अच्छा। और मंदिर में जगन्नाथ जी का एक मतलब रिचुअल होता है, जो फीवर हो मतलब ज्येष्ठ और आषाढ़ के बीच में इनको एक 15 दिन के लिए फीवर होता है। तो फीवर में जगन्नाथ जी का स्टैचू का पूजा नहीं होती, तो उनका 3 पेंटिंग्स बनाया जाता है, अनंत, वासुदेव, भुवनेश्वरी। मतलब अनंत रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी को, वासुदेव रिप्रेजेंट करते हैं भगवान मतलब कृष्ण को, और भुवनेश्वरी जो है वो सुभद्रा माता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी टाइम से बनाया जा रहा है ये चीज। अच्छा। और बंगाली पट के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता। बंगाली पट में मैं नायक जी, ये बात हम आपसे बाद में अगले में पूछेंगे। अभी तो आपने हमें इतिहास बताया है, बहुत बढ़िया से बताई है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही। हाँ, तो अभी आपने इतिहास बताया। अब आप हमें ये बताइए कि जो पट्टचित्र है उसमें बहुत अलग अलग तरह से आप लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग करते हैं। जैसे आपने हमें पहले बताया था कि जो 24 वो जोगनी है उनकी पेंटिंग करते हैं, जगन्नाथ जी की पेंटिंग बनाते हैं। तो आप इस जो पट्टचित्र में है क्या क्या पेंटिंग बनाते हैं, इसमें क्या खासियत है वो बताइए अभी आप हमें। मैम, हम लोग जो बनाते हैं स्पेशली जगन्नाथ जी के ऊपर, 64 जोगिनी के ऊपर, और इसके अलावा रामायण, कृष्णा स्टोरी और माइथोलॉजिकल स्टोरी को हम जानते हैं, जैसे कि दुर्गा माता के ऊपर जो टॉपिक रहता है, या भगवान गणेश जी के ऊपर जो टॉपिक रहता है, शिव जी के ऊपर भी मतलब जो टॉपिक रहता है, ऑल दी माइथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर हम लोग बनाना ट्राई करते हैं, जो मतलब पुराने टॉपिक्स हैं। क्योंकि इतिहास जो है हम लोगों के लिए हमारा धरोहर है, हमारा संस्कृति है, इसको छोड़ के हम लोग आगे नहीं जा सकते जी। और मतलब हम लोग तो अभी तो जो टाइम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन के पीछे लोग मतलब पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। मगर हमारा जो पुश्तैनी काम है वो हम लोगों को मतलब जीवन भी है, जीविका भी है, सब कुछ है ये। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आप कुछ दिखाएंगे हमें वो पेंटिंग्स आपने कुछ जो बनाई हुई है, जैसे 1-2 चीजें, जैसे 24 जोगनी या कुछ है, जरा दिखाइए, हमारे लोग देखना चाहेंगे अपनी पेंटिंग्स। 1-2 दिखाइए जरा हमें, किस तरह की पेंटिंग है, क्या दर्शा रहा है पेंटिंग में, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग उसके अंदर, वो दिखाइए जरा हमें।
सीधा सीधा। जी, बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये नायक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नायक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। कैन यू हियर? इधर से फैला जोगिनी। हाँ हाँ। नायक जी थोड़ा जोर से बोलिए, और कनेक्शन इसमें जो है ना, एक्चुअली यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही नायक जी, आपको ये पूरा रिपीट करना पड़ेगा, ये क्या आप जो दिखा रहे हैं। हाँ, आप आ रहे हैं। हाँ मैम, ये 64 जोगिनी, 64 जोगिनी जी जो माता है ना, 64 जोगिनी जी ये माता है। ये सब डिजाइन हम लोग जो भी बनाते हैं वो क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ओके। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना उसी तरह का। ये पहला जोगिनी से लेकर स्टार्टिंग होता है, ऐसे कंटिन्यू करते हुए। तो ये जोगिनी क्या है? मतलब अगर लोगों को पूछे आपसे कि ये जोगिनी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, किसे जोगिनी कहते हैं हम पटचित्रा में? ये एक्चुअली माँ महामाया, माँ महामाया और दुर्गा, जी जो दुर्गा माता थी, वो जी। एक्चुअली हमारा जो युद्ध हुआ था महिषासुर और रक्तवीर्य के साथ ही जोगिनी है। ये 64 जोगिनी मतलब माता दुर्गा के शरीर से जन्म लिए हैं, और इन्होंने मतलब महिषासुर के वध में और रक्तवीर्य के वध में इनका रोल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जनरल थी, मतलब जैसे सेनाध्यक्ष थी। जी। एक एक जोगिनी एक एक सेनापति थी उनका। तो हम्म। मतलब अगणित मतलब ज्यादा जो डेविल्स थे, राक्षस थे, उनका वध करने के लिए इनका जन्म लिया था इन्होंने। और ये चार चार टाइप में विभक्त हैं, मतलब अच्छा। ब्राह्मणी, वैष्णवी, शैव। मतलब ब्रह्मा जी के 16 है, विष्णु के अंडर 16 है। विष्णु मतलब विष्णु का अंश जो है वो 16 है, और 16 अंश है, और 16 अंश शक्ति का है, माता दुर्गा का। अच्छा। तो इनका जो है, इनके जो पुराने टाइम में एक्चुअली इनका साधना जो किया जाता था, पंचम का साधना मतलब वाम मार्गी नहीं, दक्षिण मार्गी में किया जाता था, क्योंकि हमारा वाम मार्ग में स्थूल साधना किया जाता है, मगर ये जो किया जाता था इनका सूक्ष्म साधना किया जाता था। मतलब खुद के अंदर का जो पंचम मतलब नेगेटिव एनर्जी से, जैसे मध्यम, अश्चम, आश्चर्य, मैथुन वगैरह रहता है, उसको नष्ट करके ही एक साधक साधना करता था, इसको जो चंडी मंडप बीच में है तो बैठ कर। तो उसी टॉपिक को हमने इसमें मतलब उतारा है जोगिनी, 64 जोगिनी पेंटिंग में। बहुत बढ़िया। तो और भी आपके पास होंगे ना, मतलब अलग अलग तरह के, मतलब सिर्फ जोगनी ही नहीं, आप अलग अलग तरह के और भी पेंटिंग्स बनाते होंगे राम। जोगिनी के अलावा अलग अलग मतलब डिजाइन और अलग अलग टॉपिक बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है कृष्णा स्टोरी है। ये पहले से अनंत शयन भगवान विष्णु से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। और इधर वसुदेव देवकी का विवाह के बाद कंस का बंदीशाल में डालना, ये कंस है। कंस बंदीशाल में डालता है वसुदेव देवकी को, और उसके बाद जो है इनका विष्णु भगवान का दर्शन होता है इधर। और उसके बाद अष्टम गर्भ में इनका जन्म होते है। जन्म के बाद इनको ले जाते वक्त उग्रसेन महाराज जो थे, कंस के पिता जी। तो वो पहला दर्शन करते हैं ये कृष्ण भगवान का, चतुर्धा मूर्ति का। उसके बाद जो है ये टॉपिक इधर आता है, ये जमुना पार करते हैं। बारिश के वजह से अनंत जी इनके जो छाते की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो है बदल दिया जाता है माता दुर्गा का, मतलब भगवान विष्णु के साथ। तो ये जो है लेके आने के बाद ये कंस जो है वो पटकता है माता दुर्गा को, वो टॉपिक दिखाया नहीं। उसके बाद पुतना को भेजता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ,
के बाद जो है राक्षसों, अलग अलग राक्षसों का भेष है वो। ये पुतना का वध किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया। शकटासुर का वध, ये तृणावर्त का वध किया है, शकटासुर का वध किया है, बकासुर का वध किया है, और षंडासुर केसी के साथ युद्ध है। केसी जो मनुष्य शरीर और घोड़े का भेष, और ये जो है ये गाय चराने जाते वक्त, और ये नागकेली का टॉपिक है, ये गिरी गोवर्धन का टॉपिक है, और इधर जो है वस्त्र चोरी, गोपियों का वस्त्र चोरी किया था वो टॉपिक है, और बीच में ये हमारा, मतलब आप पूरी कृष्ण की पूरी कहानी आपने एक पूरी पेंटिंग में बता दी, नहीं नायक जी? हाँ मैम, पूरी जीवनी कृष्ण की आपने एक पेंटिंग में बना दी। बहुत नहीं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है आपकी। नायक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे पूरी आपसे तो मतलब कंप्लीट। हाँ हाँ, कहिए। और एक पेंटिंग मैम था, जरूर 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 दिखाइए। ये हमारा सबसे स्पेशल डिजाइन है, ये थोड़ा सा हमने अपना क्रिएशन किया, मतलब ट्राई किया है इसमें। इसमें देख सकते हैं आप, गरुड़ जी हैं, हनुमान जी हैं, अच्छा। और भगवान विष्णु का दो द्वार, भगवान विष्णु का जो दो द्वार ये पूरी और गरुड़ जी, हनुमान जी। हाँ, ये जगन्नाथपुरी जी के हिसाब की है ना पेंटिंग? हाँ, जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ जी के ऊपर ही है, मगर जगन्नाथ जी के बॉडी में हमने कृष्णा स्टोरी ही बनाया है। अच्छा, पूरी ये स्टोरी। देखिए। अरे वाह, अरे वाह। आपने तो हमें दर्शन करा दिए यहीं बैठे बैठे जगन्नाथ जी के, नायक जी यहीं बैठे बैठे दर्शन करा दिए आपके। यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बीच में अनंत शयन भगवान विष्णु उनके होठ में है, ब्रह्मा जी मतलब उनके नाभि से निकले हैं, और दो रासलीला दोनों तरफ है, और ये जो मुकुट पहने हैं ना, मुकुट में दशावतार बनाए हैं हमने। ओहो। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, राम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। नायक जी, जितना हमें मजा आ रहा है देखने में, आई एम श्योर बाकी लोग भी जब देखेंगे हमारा जो काम सबको बहुत अच्छा। मैंने कहा जितना मतलब नायक जी हमें मजा आ रहा है या जितना सुंदर हमें लग रहा है, जब बाकी लोग भी इसको देखेंगे तो वो भी उतने ही खुश होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आधा से ज्यादा लोगों को सिर्फ ये पता है कि जगन्नाथ जी हैं, बट आपने इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है तो वो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, और प्लेन जगन्नाथ मतलब सिंगल फिगर में, मतलब जैसे जी जी दिखाइए। ये 32 पेज है। इसमें जो विंटर टाइम आता है ना जी, तो हम लोग जब कंबल ओढ़ते हैं ना मैम, तो उसी तरह उनके ऊपर पाट के कपड़ा जो होता है ना, पाट का कपड़ा में इनके लिए यूज होता है, ये उनको ढका जाता है, ओढ़ा दिया जाता है। अच्छा, भगवान को भी ठंड ना लगे। बहुत अच्छा। तो इसको ओढ़ा लगी और घोड़ा लगी बेस बोलते हैं इसको। क्या इसके कहते तरह हैं? 32 बेस। क्या बोलती है? क्या बोलती है, फिर से बताइए। इसको घोड़ा लगी बेस बोलते हैं या ओढ़ा लगी बेस भी बोलते हैं। ये उल्टे के ओढ़ा लगी ड्रेस नहीं, ओढ़ा लगी भेषो। अच्छा, भेष 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 भेषो। भेष मतलब 32 भेष होते हैं, एक्चुअली इनका 32 भेष होते हैं। ये देखिए, इसमें जो है बांके चूड़ भेष है, ये बांके चूड़ भेष है। अच्छा, ये बाके चूड़ तो कृष्ण भगवान को नहीं कहते हैं, बाके बिहारी? हाँ, ये बांके चूड़ है। अच्छा, बाकी दूसरा क्या है? दूसरा बताइए। ये तीन जो आपने चित्र दिखाई हैं, तीनों चित्र के बारे में जरा बताइए नायक जी। कौन से मैम? ये जो आपने तीन दिखाए ना, हमें इन तीनों के बारे में बताइए। तीनों अलग अलग जो हैं, इनके बारे में बताइए जरा जल्दी से। ये है जगन्नाथ जी। ये रेगुलर हमारा, ये बड़े सिंगर वैसे, ये बड़े सिंगर वैसे ये रेगुलर वेश होता है। इसमें मतलब ये जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी जो कि कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। ये बलभद्र भैया बलराम जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सुभद्रा मैया है। ये तीनों भाई बहन। ओके, तो ये जब रथ यात्रा पे निकलते हैं तब की है ये, मतलब तब बनाते हैं? बनाया जाता है इसे। जी जी जी।
नहीं नहीं, ये दिल्ली का भेष है, अच्छा, रेगुलर। ओके। और रथ यात्रा में जो बनाया जाता है वो सोना भेष है। सोना भेष है, नहीं नहीं सेटा देखो सेटा बड़ी जो खुल रहा है नायक जी, जो खुल रहा है वही उसी को समझा दीजिए, कोई बात नहीं। ये भी बांके चूड़ वेश है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। जी। इसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट बनाया है हम। हाँ हाँ, समझाइए थोड़ा डिजाइन क्या है नायक जी, समझाइए। डिजाइन तो हमें समझ नहीं आएगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण भगवान जैसे मतलब बांके चूड़ की मतलब चूल जो है चूल बनाया जाता है, तो अच्छा। इन तीनों का भी उसी टाइप का चूल बनाया जाता है। इसमें स्पेशलिटी, अच्छा, उनका हेयर स्टाइल, चूल मतलब बाल हाँ, नहीं। क्योंकि इसके भी एक स्टोरी है मैम, मतलब इसके लिए क्या बताएं। एक्चुअली ये जो बांके चूल का बेस है एक पुजारी के वजह से बनाया गया था। एक जो पुरोहित था, तो वो पूजा करने के लिए रेगुलर जाता है, तो वो जो है मतलब जगन्नाथ जी के माथे से मतलब पूजा करता है, और राजा जाते हैं दर्शन के लिए रेगुलर मंदिर। तो ये क्या करता है कि मतलब ये भगवान जगन्नाथ जी के मस्तक से एक फूल लाता है और राजा को देता है, महाराज जी को देता है। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि ये अपने मतलब रिलेटिव के घर में चला गया महाराज, ये सॉरी जो पुजारी पुजारी एक रिलेटिव के घर में चला गया। उसके बाद जो आते 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 सुबह मतलब थोड़ा लेट हो गया, तो उस टाइम राजा जी का आने का टाइम हो गया मंदिर में। तो ये क्या किया कि मंदिर के जो मतलब सिंह द्वार है उधर ही पहुंचा था कि महाराज जी आ गए, तो ये अपने कान में एक फूल लगाया था। मतलब पुराने टाइम में आप देखते तो हाँ कान हाँ, में फूल बिल्कुल लगाते थे, बिल्कुल कान पे रखते थे, हाँ, बिल्कुल। रखते थे, हाँ। तो वो फूल क्या किया इन्होंने महाराज जी को दे दिया अच्छा। कि जगन्नाथ जी का फूल है माथे से लिया हुआ। तो महाराज जी माथे में लगाए और देखे कि इसमें बाल है, मतलब काला बाल इसमें है। तो इन्होंने वो मतलब जो चूल से जो मतलब सर पे जो बाल रहता है ना, तो उनमें एक बाल था। तो महाराज जी ने बोले कि ये बाल किधर से आया, जगन्नाथ जी तो लकड़ी का मूर्ति है, उसमें से बाल किधर आया, ये तुमने तुम्हारे कान से निकाल कर तुम्हारा मस्तक या कान से निकाल कर मुझे दे दिया है ना। नहीं नहीं महाराज, जगन्नाथ जी से ही लेके दिया है। और इन्होंने बोला, तो महाराज बोले कि कल सुबह मैं आऊंगा, जगन्नाथ जी को दर्शन करूंगा। और नायक जी हाँ मैम, हाँ, तो उनका जो है उनका आपकी आवाज बीच में कट रही थी। हाँ ये मैम नेटवर्क का थोड़ा ठीक है जो बोलिए। चूल, हाँ, कोई नहीं, कोई मैं जगन्नाथ जी का चूल हाँ। दर्शन करूंगा, किधर है चूल। तो ये क्या किया कि इन्होंने मतलब महाराज जाने के बाद ये पंडे का तो हाल ही बेहाल हो गया, क्योंकि ये झूठ बोला था कि मैंने जगन्नाथ जी का फूल दिया है कान से फूल देकर। तो ये जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने तो झूठ बोला, क्योंकि राजा के आगे तो राजा, हमारा उड़िया में एक कहावत है राजा गोजा, मतलब कुछ समझते नहीं, जो दिमाग में बैठ गया वो बैठ गया। तो वो क्या कर देता, क्या दंड देता मुझे मालूम नहीं, तो इसके लिए आपके नाम पर झूठ बोला, तो आप मुझे बचा लीजिए। रो रो के बेहाल हो गए, तो उसको रात में स्वप्न दर्शन हुआ कि तू सो जा, मतलब टेंशन नहीं ले, सो जा, तेरे बारे में मैं सोचता हूँ क्या होना है। तो सुबह जाते वक्त ये जो है महाराज, भगवान का आदेश है, जगन्नाथ जी का आदेश है, महाराज कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, तू महाराज को लेके आके दर्शन करा। तो जब महाराज आए तो ये पंडा लेके दर्शन करने के लिए गया, तो जगन्नाथ जी के सर पे चोटी था। अच्छा। अच्छा, तो ये भगवान ने बना लिया। नहीं, भगवान ने खुद का मतलब सर पे चोटी उगा लिया। तो इन्होंने महाराज ने खींच के देखा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अच्छा। तो वो खींचते ही एक दो चोटी निकल आया, मगर ब्लड निकल आया उसके साथ।
तो समझ सकते हैं मतलब भक्ति में कितना शक्ति होता है। अरे बहुत तो बहुत अच्छी उसी कहानी बताई सच्ची में। और उसी जो चोटी को उनको मतलब चोटी जो चूल बनाया गया, उनका डिजाइन बनाया गया, तो उसी दिन से ये बांके चूड़ का बेस जो है वो चलता आ रहा है। अभी ये आपने जो 32 बेस का 32वीं स्टोरी है। नागार्जुन बेस किया जाता है। नागार्जुन बेस में इनका मतलब वीर वेश पकड़ते हैं, क्योंकि कांची अभियान के टॉपिक के ऊपर ही हाँ नागार्जुन हाँ बेस बनाया जाता है। और